नमस्कार, मैं हूं शिफाली और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। पूर्वी सिंहभूम जिले के नई डीसी जाधव विजय नारायण राव ने किया पदभार ग्रहण, कहा सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना ही प्राथमिकता। साक्षी स्थित काशीडी में चोर गिरोह ने नगद समेत लाखों रुपए का सामान लेकर फरार। शहर की बहू रुचि धीश अरकने बनी मिसेज अंडमान, शहर में बधाइयों का लगा तांता। और आदित्यपुर पुलिस ने संजय कुमार उर्फ चमटू हत्याकांड मामले का किया खुलासा, मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। पूर्वी सिंहभूम के 22वें जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के रूप में जाधव विजय नारायण राव ने संभाला कार्यभार। दिवंगत पिता को किया नमन, कहा उनकी अच्छी यादों एवं आशीर्वाद में ले रही हूं पदभार। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारना होगी प्राथमिकता। पूर्वी सिंहभूम के 22वें जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त के रूप में जाधव विजय नारायण राव ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त सूरज कुमार ने डीसी कार्यालय कक्ष में उन्हें पदभार सौंपा। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को बुके देकर स्वागत किया। नवनियुक्त उपायुक्त ने अपने दिवंगत पिता को याद करते हुए कहा कि पिताजी का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन कलेक्टर बने। पिताजी की अच्छी यादों एवं आशीर्वाद से कलेक्टर के रूप में पदभार ले रही हूं। सभी के सहयोग से प्रयास करूंगी कि सरकार की प्राथमिकताओं एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारे। और एक खुशकिस्मती है कि मुझसे प्रभार एक बहुत ही सख्त, ईमानदार और दबंग ऑफिसर के रूप में जाने वाली विजया ने लिया है। और विजया का फर्स्ट टेन्योर है। बहुत ही जोश खरोश के साथ में काम करती हैं। बिल्कुल एक अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग है, एक अलग डिस्टिंक्ट पहचान है हमारे पूरे लोगों के बीच में। एक बहुत ही सुलझी हुई क्लियर कट डायरेक्शन देने वाले आईएएस ऑफिसर के रूप में जानी जाती हैं। तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके लीडरशिप में पूर्वी सिंहभूम जिला जो है वो नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आभारी हूँ आप सभी लोगों के और खासकर सूरज सर के कि आज मैं यहाँ पूर्वी सिंहभूम ज़िले का कार्यप्रभार ले रही हूँ। आज इस दिन पे मैं अपने फादर को याद कर रही हूँ। आपके सारे लोगों के सहयोग से मैं यही चाहूँगी कि सरकार की जितनी सारी योजनाएं हैं, सरकार के जितने सारे प्रायोरिटीज़ है, प्राथमिकता है, उनको हम धरातल पे उतारें और वही हमारी प्रायोरिटी रहेगी। इधर साक्षी स्थित काशीडी में चोरों ने हिंडवेयर के सर्विस सेंटर में की चोरी, नगदी समेत लाखों रुपए मूल्य के सामान लेकर फरार। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। साक्षी काशीडी स्थित रोड नंबर 2 क्वार्टर नंबर 16 स्थित हिंदवेयर सर्विस सेंटर में बीते रात चोर गिरोह ने वेंटिलेटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने नगद समेत लाखों रुपए मूल्य का सामान लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्विक एंड कैरवेल के नाम से है। क्विक एंड कैरवेल कहाँ पे है ये काशीडी रोड नंबर 2 में है, हाउस नंबर 60 है। क्या हुआ है मामला, कब बंद किया था? मामला ऐसा कि जब हम सुबह अपने ऑफिस खोलने के लिए आए डेली रूटीन के हिसाब से, तो 10:30 बजे ऑफिस अपना खोला। तो जब मैंने खोला तो मैंने देखा कि ताला मेरा खुल नहीं रहा है। तो मैंने जब गौर से देखा तो देखा कि ताला को तोड़ने का कोशिश किया गया है। फिर मेरा एक स्टाफ भी मेरे साथ में था, वही ताला खोल दिया। और जब मैंने अंदर को तो देखा फ्रंट का ऑफिस मेरा खुला हुआ है और उसमें एक लैपटॉप नहीं था। और सामने में मेरा जितना भी मतलब पूजा का सामान में जैसे हम लोग चांदी चढ़ाते हैं हर दीपावली में, वो चांदी का सिक्का था, अप्रॉक्स 500-800 ग्राम का चांदी था। और हार्ड डिस्क था एक, और एक कैमरा था, और वही कुछ सामान था। जैसे कि ऑफिस में मेरा कुछ फ्रेश स्टॉक था, गीज़र था, ये सब लेके चला गया है। ये बताया जा रहा है कि रात में ये लोग ऑफिस में दिन में काम करते हैं और रात में बंद करके घर चले जाते हैं। ये है बेसिकली रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया में ही एक घर के अंदर में ये ऑफिस ये लोग चला रहे हैं। किस चीज़ का ऑफिस चलाते हैं ये होम अप्लायंस का रिपेयरिंग वगैरह का जो है ना, बेसिकली गीज़र वगैरह, टीवी, फ्रिज वगैरह। कैश कितना चोरी में बता रहे हैं? अब इन लोगों की तरफ से आंकड़ा दिया जा रहा है। ये लोग स्पष्ट भी नहीं है, कुछ मोटा मोटी कभी 1 बोल रहे, कभी 2 बोल रहे हैं, कभी 3 लाख रुपया बोल रहे हैं कैश। हाँ, ये लोग अभी कैलकुलेट नहीं कर पाए। बोल रहे कि हम लोग सारा अरेंजमेंट करके कैलकुलेट करके आप लोगों के पास बताएं। सामान भी चोरी हुआ है? हाँ, ये लोग सामान के बारे में भी कुछ बता रहे हैं कि वो भी ले जाया गया है। कैमरे में कुछ ऐसा दिखा? सभी बिंदु पर जांच चल रहा है, जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगा।
सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना पुलिस ने बीते 21 फरवरी को आदित्यपुर थाना अंतर्गत प्रगति नगर स्थित टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स डंपिंग एरिया के पास कच्ची सड़क के किनारे हुए 27 वर्षीय युवक संजय कुमार उर्फ चमटू की हत्या मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों गुरुपदो सरदार और सूरज महतो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से 7.65 mm का एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस, एक पल्सर मोटरसाइकिल और एक मोबाइल बरामद किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसडीपीओ हरविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले को लेकर उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। टीम द्वारा प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान के क्रम में लगातार छापेमारी करते हुए इस कांड के अप्राथमिक अभियुक्त गुरुपदो सरदार एवं सूरज महतो को जयप्रकाश उद्यान आदित्यपुर से गिरफ्तार किया गया एवं इनके पास से पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मृतक और हत्यारोपी स्क्रैप का कारोबार करते थे और दोनों पार्टनर थे। पैसों के लेन देन को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। इसी चलते संजय की हत्या कर दी गई थी। 28 को कांड से 7 दिनों बाद हमें सूचना मिली कि कांड में संलिप्त जो अभियुक्त हैं वो हमारे थाना में एक जगह पर देखे गए हैं। उसी सूचना के आलोक में आज छापामारी करी गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कांड के जो मेन अभियुक्त हैं गुरुपदो सरदार, इनका जो है जिनको मारा गया मृतक, उनके साथ एक पार्टनरशिप थी स्क्रैप बिजनेस को लेके, जिसमें आपस में कुछ अनबन हुई और जिसके चलते उन्होंने उस मैटर को क्लोज करने के लिए उनको मारने का पूरा प्लान बनाया अपने साथी सूरज महतो के साथ मिलकर। इनकी निशानदेही पर हमें ये पिस्टल, इसके साथ आई थिंक 2 जिंदा राउंड भी हैं, उनका मोबाइल जब्त हुआ है, उनकी मोटरसाइकिल जिस पे वो आज सवार थे और भागने का प्रयास कर रहे थे वो भी जब्त हुई। इधर शहर की बहुरुचिधीश अरकने बनी मिसेज अंडमान। शहर में बधाइयों का लगा तांता। रुचिधीश अरकने, जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय अरकने की पत्नी और झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उप महासचिव कॉमरेड हीरा अरकने की पुत्रवधू हैं, ने इस वर्ष आयोजित मिसेज अंडमान की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले 20 प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए मिसेज अंडमान का ताज अपने नाम कर लिया है। विवाह पूर्व रुचिधीश का चयन हांगकांग इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए हुआ था, परंतु विवाह तय होने के कारण उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। मिसेज अंडमान अपने पति के साथ अंडमान में रहती है क्योंकि उनके पति लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय अरकने की पोस्टिंग अंडमान में ही है। परिवार के लोग उनकी इस कामयाबी से खुश हैं और लोगों की बधाइयां उन्हें मिल रही हैं। इस संबंध में झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के कार्यकारी सदस्य अशोक रजक के नेतृत्व में रुचिधीश अरकने के ससुर हीरा अरकने, जो कि झारखंड प्रदेश बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के उप महासचिव हैं, उनको पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी गई। हम लोगों को भी बहुत गौरव लग रहा है कि हमारी बहू जो है वो अंडमान मिस हुई है, इसलिए हम लोग खुशी के तौर पे और ये उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह नाम रोशन हो। बहू हमारी जो है रुचिधीश अरकने हैं और बेटा हमारा जो है इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है और उसके साथ ही अंडमान में रहती है और एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पर स्टेट लेवल पर करवाया है मिसेज अंडमान का, तो उसी में वो 20 प्रतिभागी थी जिसमें उसको प्रथम स्थान मिला है। कितने खुश और मिशन बहुत हम लोग खुश हैं कि शहर का नाम भी रोशन हुआ है और परिवार का नाम तो खैर हुआ ही। कब से है वहाँ पे? वहाँ पर पिछले 1 साल से। अच्छा, अब जमशेदपुर आने का कुछ उनका? जमशेदपुर अप्रैल में आएंगे वो। इधर गोलमुरी के सोनम परवीन हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। मृतक के पिता ने कहा, मामले पर कार्रवाई नहीं होगी तो करेंगे आत्महत्या। गोलमुरी के सोनम परवीन हत्याकांड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग को लेकर परिजनों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। मृतक के परिजनों ने मामले पर कार्रवाई नहीं होने पर परिवार संग आत्महत्या करने की बात कही है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, जो दोषी है उसको कार्रवाई हो, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो और कार्रवाई नहीं होती है
तो हम अपनी ज़िंदगी आत्मदाह यहाँ कर लेंगे। जब मेरी की बेटी को इंसाफ नहीं तो शायद मेरे मरने के बाद मेरी बेटी को सुकून मिलेगा। चाह रहे क्या आप? मैं यही चाहता हूँ कि और बाकी 4 लोग जो है इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इधर साक्षी स्थित बस स्टैंड के समीप एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान 2 बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की बाइक बरामद। साक्षी स्थित बस स्टैंड के समीप एंटी क्राइम चेकिंग अभियान के दौरान मोहम्मद आतिफ अंसारी एवं मोहम्मद अरमान खान नामक शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के पास से चोरी का बाइक बरामद किया गया। दोनों चोर आजाद नगर के रहने वाले हैं। ये लोगों का मामला है कि नौशाद आलम जो परसूडी के रहने वाले हैं, उनका बाइक जो है चोरी हुआ था। उन्होंने थाना को सूचना दिया था, तो प्राथमिकी जो है इसका दर्ज किया गया था, तो केस अनुसंधान अंतर्गत था। कल एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान रात में एक संदिग्ध लड़के को और बाइक के साथ में उसको डिटेन किया गया। फिर उसमें जांच पड़ताल किया गया तो मालूम चला कि ये बाइक जो है सेम बाइक है जो नौशाद आलम का साक्षी थाना क्षेत्र अंतर्गत से चोरी हुआ था। तो उसमें फिर उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। इसमें कुल 2 लड़के पकड़ाए हैं। एक है मोहम्मद आतिफ अंसारी, आज़ाद नगर का रहने वाला है, और दूसरा है अरमान खान, ये भी आज़ाद नगर का रहने वाला है। तो इन लोगों द्वारा बताया गया कि टोटल ये लोग 3 लोग थे जो कि इस चोरी की घटना को अंजाम दिए थे। नौशाद आलम का जो बाइक था स्प्लेंडर, उसको चोरी किए थे, और एक अभियुक्त अभी फरार है, उसको गिरफ्तारी के बिंदु पे काम चल रहा है। मतलब ये लोग चोरी किया है? हाँ, ये लोग तीनों मिल करके उस घटना को अंजाम दिए थे, जिसमें कि 2 लड़का पकड़ा गया है। ये लोग जेल जा रहा है। एक बचा? बाकी एक बचा हुआ है, उस पर गिरफ्तारी के बिंदु पे हम लोग काम कर रहे हैं। कहाँ से हुई थी बाइक चोरी? ये मोहम्मदन लाइन से बाइक चोरी हुआ था। कितना तारीख को हुई थी? ये हुआ था 29 जनवरी को। ठीक है, उसी के आधार पर जो है जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया तो प्राथमिकी दर्ज की। कहाँ पे पकड़ाए थे ये लोग? ये लोग मानगो बस स्टैंड गोलचक्कर में जो कल एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा था, उसी में ये लोग पकड़ाए। जामताड़ा बराकर नदी में नाव हादसे में डूबे 12 लोगों का निकाला गया शव, अन्य शवों की तलाश जारी। बराकर नदी वीरग्राम नदी घाट पर हुए नाव हादसे में डूबे अब तक 12 लोगों के शवों को निकाला गया है। शव के नदी से निकलते ही शव को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया, जहां पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं अभी भी डूबे हुए शवों की तलाश जारी है। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के 5वें दिन 12 शव, 8 मोटरसाइकिल, 2 साइकिल और डूबे हुए नाव बरामद हुई है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बरही करियातपुर निवासी दिवंगत रुपेश पांडे के परिजनों ने मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री से दिवंगत पुत्र के लिए न्याय की गुहार लगाते हुए परिजनों ने मामले की सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया। वहीं मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि परामर्श के बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग, एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट www.asharfimotor.com पर। सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर
हमारे डिस्काउंट शॉप में आए। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, टिग एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद मैं शिफाली आप सभी का स्वागत करती हूं। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के द्वारा बारिडी इलाके में व्याप्त जन समस्याओं को लेकर जमशेदपुर अक्षेश कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, साथ ही 7 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा। इस दौरान इन्होंने कहा कि बारिडी क्षेत्र में सफाई में घोर लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ नालियों में गंदगी का अंबार है और सफाई नहीं होने के कारण नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहता है। वहीं जब काफी दिन बाद नालियों में सफाई होती है तो कचड़ों को नाले से बाहर कर बगल में 15 से 20 दिनों तक छोड़ दिया जाता है, जो बीमारियों को आमंत्रण देती है। साथ ही संवेदक कम कर्मचारियों को सफाई के कार्य में लगाया गया है, जिस कारण आधी अधूरी सफाई होती है। वहीं कई इलाकों में हाई मस्ट लाइट की भी आवश्यकता है। ऐसे तमाम मांगों से संबंधित मांग पत्र इन्होंने जमशेदपुर अक्षेश के विशेष पदाधिकारी को सौंपते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। हम लोग साफ सफाई से संबंधित है। क्षेत्र में जिस तरह भी जाइए, रोड नाली आपको कोई ना कोई एक रोड नाली आपको जाम, उसका पानी रोड पर बहता हुआ मिलेगा। रोड पर का कचरा, नाली का कचरा निकाल करके रोड पर रखा रहता है, वो 15 दिन 20 दिन महीनों पड़ा रहता है और वो फिर या तो रोड पर आ जाता है, नहीं तो फिर नली में चला जाता है। इससे आदमी त्रस्त हो गए हैं। आम पब्लिक
के सामने हम लोग खड़े नहीं हो पाते हैं। हम लोगों के पास में कोई जवाब नहीं देने की स्थिति में रहते हैं। लोग बोलते हैं कि विधायक जी को इसीलिए हम लोग ये किए थे, और हम लोग कह के सोशल मीडिया और ये से खबर करके व्हाट्सएप से ये करने के बावजूद कुछ नहीं सुना गया। तो आज लिखित ज्ञापन देने विशेष पदाधिकारी को आए हैं। इधर जमशेदपुर में विगत 23 फरवरी से ग्रेजुएट कॉलेज में इंडोर व आउटडोर खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा था। 28 फरवरी को इसका समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही प्रेमलता अग्रवाल मौजूद रही। कई अलग अलग कैटेगरी में यहां स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राओं ने हिस्सा लिया था। अंतिम दिन तमाम कैटेगरी के विजेताओं को यहां पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। कॉलेज की प्राचार्य ने इस दौरान कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल का भी जीवन में काफी महत्व होता है, जो तनाव को दूर करते हुए शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है। हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है और कॉलेज की छात्राएं भी इसमें बढ़ चढ़कर शामिल होती हैं। 23 फरवरी 2022 से हम लोग का इंडोर गेम्स की शुरुआत हुई। उसके बाद बारी बारी से चलते रहा और कल जो है इंडोर गेम्स का फाइनल हुआ और आज जो है इसका समूचा जो भी था 100 मीटर 400 मीटर सबकी दौड़ करा के समापन समारोह किया। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली और माने पहाड़ पे चढ़ने की धाविका में अपना नाम दर्ज कराने वाली प्रेमलता जी को हमने। इस तरह के पीछे स्पोर्ट्स कराने के पीछे मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हर साल बच्चों को उत्साहित करने के लिए, टैलेंट उभर कर सामने आता है करने के लिए स्पोर्ट्स हर साल होता है, लेकिन ये पिछले साल में भी कोविड के चलते संपन्न नहीं हो पाया था। तो मैंने कहा कि अब जब कोविड थोड़ा कम हो गया है, खुल गया है, तो ये स्पोर्ट्स करा दिया जाए। इधर बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह में भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिष्टुपुर स्थित माइकल जॉन प्रेक्षागृह प्रांगण में भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। से बात करना चाह रहा हूँ रीतू जी से, जिन्होंने बीके लाल का पहला गाना सुनाया था। आज हमारे जमशेदपुर पूरे झारखंड को ये बता, आज लता जी नहीं है, बीके लाल जी भी नहीं है, तो क्या महसूस? ये हमारे लिए बहुत दुखद है कि वो दोनों हमारे बीच में नहीं है, बट वो दोनों एक जानी मानी हस्ती थे और किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारे बीके लाल सर जी ने बहुत कुछ किया है, नए नए संगीतकार को मंच देने के लिए, जो नॉन सिंगर थे, जिनका सिंगिंग से कोई बैकग्राउंड नहीं था, उनको भी उन्होंने मंच दिया। उनमें से मैं भी हूँ, मुझे भी पहला मंच बीके लाल सर जी ने ही दिया था। और लता जी नहीं है और वो कभी किसी के दिल से नहीं जा सकती। मैं बीके लाल जी की छोटी बेटी श्वेता लाल रमेश। आज हम लोग लता जी की याद में उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं माइकल जॉन में। आज संस्था लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी और मुकेश जी की याद में हर साल प्रोग्राम करवाते हैं और आज संस्था हमेशा नए नए कलाकारों को मंच देते हैं ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। किस तरह के कलाकार कहाँ के हैं ये लोग? ये कलाकार सारे जमशेदपुर के ही होते हैं, बस थोड़ा हम लोग क्या करते हैं ना, वैसे लोगों को मंच देते हैं जो नौसिखिया होते हैं। किनकी ओर से कराया जा रहा है? ये आज संस्था मेचे आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ जमशेदपुर या संस्था मिस्टर बीके लाल जी की, बट आप उनके परिवार चला रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता लाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विगत 15 जनवरी से राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसमें युवाओं से ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में धालमोम अनुमंडल पदाधिकारी मौजूद थे। गौरतलब हो कि इसमें 5 अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें स्लोगन, पेंटिंग, संगीत, क्विज जैसी प्रतियोगिता शामिल है और नेशनल वोटर के वेबसाइट के माध्यम से इसमें सभी भाग ले सकते हैं। इसके माध्यम से सभी को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। सोमवार को करीम सिटी कॉलेज में इसके तहत सेमिनार का आयोजन किया गया, जहां छात्र वर्ग को इस प्रतियोगिता के संबंध में अवगत कराया गया और उन्हें दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गई। वैसे इस प्रतियोगिता में 2 लाख तक के नगद पुरस्कार समेत कई अन्य पुरस्कार शामिल हैं, जो विजेताओं को मिलेगा। 25 जनवरी से लेकर के और 15 मार्च तक एक नेशनल वोटर कॉन्टेस्ट जो है प्रारंभ किया गया है, जिसमें 3 कैटेगरीज,
एक एमेच्योर है, एक इंस्टीट्यूशनल है और एक प्रोफेशनल वाली कैटेगरीज हैं कि अलग अलग कैटेगरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एज का कोई बार नहीं है कि आप चाहे सॉन्ग हो, चाहे वीडियो मेकिंग हो, चाहे क्विज हो, ऐसे मल्टीपल 5 तरीके की जो है प्रतियोगिताएं हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की ताकत जो थीम पर इलेक्शन कमीशन ये करवा रहा है और हम चाह रहे हैं कि जमशेदपुर से जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, लोगों के अंदर वोटिंग से लेकर के वोटिंग से रिलेटेड जो भी जागरूकता है वो लोगों के अंदर बढ़े। और इसी थीम के तहत क्योंकि यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के बहुत स्टूडेंट्स हैं करीम सिटी कॉलेज में, करीम सिटी कॉलेज का हमको पहले से बहुत सहयोग मिलता रहा है, तो उसी थीम पर जो इलेक्शन कमीशन का जो कॉन्टेस्ट है उसका आज यहाँ से इनॉग्रेशन किया गया है और विभिन्न स्कूलों में प्रतियोगिताएँ चलेगी। और आपसे मीडिया बंधुओं से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को फैलाएँ। बजट सत्र में 2698 करोड़ का अनुपूरक बजट पास, शराबबंदी नहीं लागू करेगी सरकार। बाबूलाल को लेकर भाजपा विधायकों का हंगामा, स्पीकर ने कहा मरांडी मामले में जल्द लेंगे निर्णय, स्थानीय नीति पर जल्द होगा फैसला। विधायक अंबा प्रसाद ने दिया धरना। झारखंड विधानसभा की कार्रवाई करीब दोपहर के बाद शुरू हुई। भाजपा विधायक सीपी सिंह ने पूछा कि झाविमो के 3 सदस्य कहां हैं। उन्होंने कहा कि प्रदीप यादव तो कांग्रेस के उपनेता है। विदित हो कि चुनाव में झाविमो के 3 नेता विधायक चुने गए थे। इनमें बाबूलाल मरांडी, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी जहां भाजपा में शामिल हो गए, वहीं बंधु तिर्की और प्रदीप यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। बाबूलाल को भाजपा ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया है, लेकिन मामला अटका हुआ है। अब तक सदन में मान्यता नहीं मिली है। स्पीकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। भाजपा चाहती है कि शीघ्र इस पर फैसला लिया जाए। रविवार को भाजपा के विधायक राज्यपाल से भी इस मुद्दे पर मिले थे, हस्तक्षेप की मांग की थी। वहीं अनुपूरक बजट 2698 करोड़ रुपए का सदन से पास हो गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के दौरान सदन में यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड सरकार शराबबंदी लागू नहीं करेगी। सरकार के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। इधर सोमवार को सामाजिक संगठन झारखंड क्रांति सेना का विधिवत गठन किया गया। पिछले 1 महीने से विभिन्न क्षेत्रों में बैठक के माध्यम से अब तक संगठन में 2500 सदस्यों को जोड़ा जा चुका है। संगठन को मजबूती एवं दिशा देने के लिए संरक्षक के रूप में पुलिस एसोसिएशन में 39 वर्षों तक रहे सेवानिवृत्त पूर्व महामंत्री एवं आजसू के केंद्रीय महासचिव चंद्रगुप्त सिंह, पूर्व सांसद सुमन महतो, कांग्रेसी नेता रामश्रेय प्रसाद का सर्वसम्मति से चयन किया गया है। बताया गया कि संगठन का लक्ष्य समाज में शोषित, पीड़ित, वंचित एवं जरूरतमंद लोगों का निस्वार्थ भावना से सेवा करने के उद्देश्य से अन्याय, अत्याचार के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ाई लड़ने, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, आम लोगों के लिए लड़ने एवं नशा मुक्त युवाओं एवं समाज निर्माण करने, शिक्षा, स्वास्थ्य, युवाओं को रोजगार सहित मूलभूत जन समस्याओं, बिजली, सड़क, पानी, नाली, स्वच्छता, जनमानस से जुड़े हर समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयत्न करना है। साथ ही बताया गया कि संगठन कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, परंतु समाज सुधार एवं व्यवस्था परिवर्तन के लिए अच्छे जनप्रतिनिधियों का सहयोग कर उन्हें विधानसभा, लोकसभा एवं पंचायत सहित अन्य चुनावों में जितवाने के लिए हर संभव मदद करेगा, जिससे अच्छे उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए एवं भारत का लोकतंत्र मजबूत हो सके। साथ ही संगठन को विधिवत एवं सुचारू रूप से चलाने हेतु सर्वसम्मति से संजीव आचार्य को अध्यक्ष बनाया गया। वहीं 31 सदस्यीय स्टीयरिंग कमेटी की घोषणा किया गया। रूप से झारखंड क्रांति सेना का घोषणा हम लोग कर रहे हैं। 26 जनवरी के दिन हम लोगों ने बैठक रखा था। लगभग 2500 ज्यादा महिला युवाओं से संपर्क करने के बाद, हस्ताक्षर करने के बाद एक प्लेटफॉर्म में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रतिष्ठित समाज सेवी, अलग अलग राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोग, अधिवक्ता संघ के लोग, सारे लोगों ने मिलके, आदिवासी मूलवासी के अग्रणी युवा नेता, हम लोगों ने एक सामाजिक संगठन के रूप में 3-4 नाम का प्रस्ताव आया, जिसमें झारखंड क्रांति सेना सर्वसम्मति से हम लोगों ने उसको उंगली जमा पहना है। हम लोग का काम ये है, हम लोग का उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि भारत के संविधान को मानते हुए, यहाँ के कानून को मानते हुए, देश हित और राष्ट्र हित में समाज में जो बढ़ रहे हैं युवा का जो नशा के प्रति, उसको हम लोग दूर करके नशा मुक्त युवा समाज का निर्माण करना है। चलते चलते फिर से एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर।
पूर्वी सिंहभूम जिले के नई डीसी जाधव विजय नारायण राव ने किया पदभार ग्रहण। कहा, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारना ही प्राथमिकता। साक्ची स्थित काशीडी में चोर गिरोह ने नगद समेत लाखों रुपए का सामान लेकर फरार। शहर की बहू रुचि धीश अरकने बनी मिसेज अंडमान। शहर में बधाइयों का लगा तांता। और आदित्यपुर पुलिस ने संजय कुमार उर्फ चमटू हत्याकांड मामले का किया खुलासा। मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।